उसके बदले में धनी तो लेंगे, हाँ। कागज तो नहीं लेंगे हम। रुपए का क्या मानक है? रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम गोल्ड। पूरे भारत में किसी बैंक के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। वो आम जनता जिसके पास सारा धन है प्रकृति का दिया हुआ, वो तो कर्ज में है, और जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं है वो कर्ज दे रहे हैं। हर साल 10% लोगों का दिवालिया होना निश्चित है। 10% लोगों की प्रॉपर्टी बैंक के हाथ में जाना निश्चित है, वो निश्चित है। शायद जहां से बैंक संचालित है, सरकारों का, बैंकों का, दोनों का शायद मालिक एक ही है। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने लोकल और नेशनल अखबार में खबर देखी और उनके साथ में हमने एक व्यक्ति को देखा और साथ में एक किताब देखी, रुपया। और इसके अंदर जो दावा किया जा रहा है वो यही है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को लेकर। तो जो अखबार में हमने कटिंग देखी और उसमें खड़े हुए व्यक्ति को देखा, उनको हमने ढूंढा और ढूंढने के बाद हमने उनसे आज बातचीत करने के लिए समय निकाला। जानेंगे इस किताब के बारे में और इसके अंदर लिखी हुई एक एक बात के बारे में। तो क्या वाकई में जो बैंकिंग सिस्टम बनाया गया है वो देश की जनता का पैसा लूटने के लिए बनाया गया है? इस दावे पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सिसोदिया जी। मेरा सभी आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मेरा सभी को उनको नमस्ते, सुप्रभात, वंदे मातरम। सबसे पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिसोदिया है और मैं एक जनता सरकार मोर्चे का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। उसी नाते मैं देश के लिए, समाज के लिए काम करता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये किताब है और इसका नाम रुपया ही क्यों रखा गया है? नहीं, इसका आप किताब का पूरा नाम पढ़िए। पूरा नाम है रुपया, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। ओके, ये इसका किताब का पूरा नाम है। ठीक है। रुपया जो है वो किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का एक मापक है। ठीक है। जैसे हम कोई उत्पादन करते हैं, हम खेत से, ठीक है, कोई भी उत्पादन हम करते हैं और हमारी जरूरत से ज्यादा है तो उसको हम बिक्री करते हैं। ठीक है। तो जब बिक्री करते हैं तो उसको तोल के देना पड़ता है। अगर कोई स्थूल हमारे पास उत्पादन है, अनाज है, दालें हैं, तो हम उसको तोल के देते हैं। ठीक है। तो तोलने का एक मापक है किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम में तोलते हैं, किलोग्राम में तोल के देते हैं। ठीक है। लेकिन उस वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के लिए जो उसका मापक है वो रुपया है। ओके, और ये हमारे महापुरुषों ने बनाया। ठीक है। और रुपया जो हमारे यहाँ जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो बहुत प्राचीन आदिकाल से चल रही है। ठीक है। लेकिन ये जो रुपया है ये लगभग 1540 से 45 के बीच में, ठीक, ये हमारे एक राजा शेरशाह सूरी, हाँ, तो शेरशाह सूरी ने जो भारत की मुद्रा है उसको रुपया नाम दिया। रुपये का जो आविष्कार किया या रुपया मुद्रा का नाम जो दिया रुपया, वो शेरशाह सूरी ने दिया। क्या बात कर रहे हैं, ये पहली बार मालूम चला। हाँ। अभी तक मालूम ही नहीं था। शेरशाह सूरी ने दिया रुपया जो है। उससे पहले रुपया नहीं था, मुद्रा थी। ठीक है। कौड़ी, दमड़ी, हाँ, ढेला, ये चलते थे, ये सुना है। हाँ। लेकिन रुपया जो है वो मुद्रा, भारतीय मुद्रा का जो नाम रुपया दिया वो शेरशाह सूरी की देन है भारत को। ओके, तो इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम से क्या लेना देना है? हाँ, ये एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। हाँ, बैंकिंग सिस्टम या रुपया? बैंकिंग सिस्टम। ओके, रुपया षड्यंत्र नहीं है। ओके, रुपया को तो माध्यम बना करके लूट का एक इन्होंने जो है एक साधन बना दिया। ठीक है। तो रुपया वो नहीं है। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, सही बताऊँ तो मैं, कि रुपया जो नाम दिया शेरशाह सूरी ने, उससे बैंकिंग सिस्टम से कैसे बैंक इसको मतलब लूट रहा है देश की जनता? हाँ, देखो, जब हम उत्पादन करते हैं तो बहुत सारी चीजें करते हैं। ये तो मैंने स्थूल का बताया। ठीक है। मान लो हमने कोई कपड़ा तैयार किया, कपड़ा बनाया, तो कपड़ा को हमें देखना, उसको नाप के देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बनाया मीटर, फुट। तो वो जो फुटा है वो लकड़ी का हो, लोहे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, किस धातु का बना है इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी लंबाई 12 इंच होनी चाहिए। ये फुट हो गया। ठीक है। अब एक लीटर है, कुछ हम तेल, दूध आदि जो है उत्पादन करते थे, तो उसको जब देना पड़ता था तो उसके लिए हमने लीटर बनाया। अब लीटर एल्यूमिनियम का हो, पीतल का हो, सोने का हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें 1000 मिलीलीटर आना चाहिए, तो ये लीटर है। ठीक है। अब हम किसी के यहाँ काम करते हैं,
ठीक है। तो हम करते हैं समय का दान। ठीक है। हम जो मजदूरी लेंगे समय से लेंगे। उस समय से लेंगे, हम जो अपनी ऊर्जा लगाएंगे उस समय के हिसाब से। हम 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे का हम अपना मेहनत मजदूरी या जो भी हिस्सेदारी हमारी है उसके हिसाब से लेंगे। तो समय को कैसे मापा जाएगा? उसके लिए घड़ी है। तो घड़ी जो है उसका मापक बना दिया घंटा। एक घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट। अब वो घड़ी जो है वो सोने की है, चांदी की है, लोहे की है, किस चीज के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो मुद्रा है भारत की वो किसी वस्तु के मूल्य को मापने का मापक है। तो वस्तु क्या है? वो धन है। गेहूं है, धान है, गुड़ है, अनाज है, कपड़ा है, कुछ भी है, वो धन है। तो धन जब हम किसी को देंगे तो उसके बदले में धन ही तो लेंगे, कागज तो नहीं लेंगे। हम कागज नहीं लेंगे। जब हम वस्तु किसी को देते हैं तो उस वस्तु का, पशु है, पेड़ है, पौधा जो भी है, उसका मूल्य निर्धारित कैसे होगा? वो मुद्रा से होगा। ठीक है। तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। तो रुपया से तय होगा। तो रुपया का मतलब वो कागज का है, लोहे का है, किसका है, इससे कोई मतलब नहीं है। रुपए का एक मानक है। रुपए का क्या मानक है? रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम गोल्ड। 1 रुपए का जो मानक है मेरे ख्याल से वो 100 पैसे होना चाहिए। देखो, शेरशाह सूरी ने जब रुपया बनाया तो उन्होंने 2 सिक्के बनाए। एक को बोलते थे रुपया, दूसरे को बोलते थे मोहर। हाँ, मोहर होती थी सोने की, वजन होता था 1 तोला। ओके। और रुपया होता था चांदी का, वो भी 1 तोले का। 1 तोले का। रुपया भी 1 तोले का, वो चांदी का। मोहर भी 1 तोले की, वो सोने की। ठीक है। लेकिन चांदी जो है वो रुपए का मापक नहीं है, रुपए का मानक नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है वो। ठीक है। वो तो एक धातु का बना दिया रुपया। लेकिन जो मानक है वो गोल्ड है। तो वो जो मोहर थी, शेरशाह सूरी ने जब बनाया, उन्होंने कहा कि ये जो मोहर है इसका मतलब 10 रुपया है। एक गोल्ड की मोहर का, एक जो सोने की मोहर है 1 तोले की, उसका मतलब है 10 रुपया। 10 रुपया। और अगर किसी को खुले करने हैं तो 1 मोहर दो और 10 रुपए चांदी के दे दो, ले लो, और 10 रुपए दो और 1 मोहर ले लो। ये अनुपात था दोनों में। जैसे इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि आप 100 पैसे दो और 1 रुपया ले लो आज की तुलना में। हाँ, आज की तुलना में। और अगर 1 रुपया लो, हाँ, और 100 पैसे दे दो। बिल्कुल वो वाला हिसाब। तो जो मोहर है वो 10 रुपए उसकी वो रखी, और उसको या तो 1 मोहर बोल दो या 10 रुपए बोल दो, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। ये मानक है रुपए का। ओके। जो शेरशाह सूरी ने बनाया। हाँ, लेकिन जब यहाँ अंग्रेज आए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो लेन देन जो होता है वो सोने में चल रहा है और सोने की भरमार है, तो उन्होंने ये बताओ, जब 10 मिनट डिलीवरी के साथ मिले लोएस्ट प्राइसेस ऑन फ्रूट्स, वेजीज, ग्रोसरीज एंड, तो उन्होंने देश को लूटने के लिए, देश की संपत्ति पर, देश की संप्रभुता पर कब्जा करने के लिए उन्होंने रुपए का पहली बार 1882 में कूटकरण किया। कूटकरण मतलब? कूटकरण, उसकी वैल्यू घटाई। ओके। रुपए की कैसे घटाई? वो एक एक्ट लेकर के आए, पेपर करेंसी एक्ट 1882 के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। वो ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसी वो नहीं है। तो पेपर करेंसी एक्ट 1882 में उन्होंने क्या किया कि ये जो 1 मोहर 10 रुपए की थी, उन्होंने कहा कि आज के बाद 1 मोहर 10 रुपए की नहीं रहेगी। अच्छा। वो 15 रुपए की रहेगी। अब जब मोहर 15 रुपए की उन्होंने की तो इससे हुआ क्या? मान लो मेरे घर 300 रुपए रखे हैं चांदी के, एक के 300 रुपए रखे हैं। ठीक है। और मैं कह रहा हूं घर कि मुझे सुबह को 300 रुपए दे देना, मैं टकसाल पे जाऊंगा और मोहर लेकर के आऊंगा। ठीक है। तो 10 रुपए की अगर एक मोहर है तो मुझे कितनी मोहर मिलेंगी? आपको मिलेंगे 30 मोहर। 30 मोहर मिलेंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस एक्ट के माध्यम से 1 मोहर 15 रुपए की कर दी, तो आपको, अब जब मैं सुबह गया तो आपको टकसाल पर 20 मोहर 33% रुपए का कूटकरण कर दिया उन्होंने। मतलब 33% सोने की डाका डाल दिया उन्होंने।
और 33% सोने का ही डाका नहीं, हर वस्तु भारत की जो उत्पादन हम करते थे उसकी 33% वैल्यू घट गई। अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं चीजें।